नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका डियर वी सर यूट्यूब चैनल पे। हर बार की तरह इस बार भी हम कोशिका के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी करेंगे। इस बार एक महत्वपूर्ण जो कोशिकांग है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है गोल्जी बॉडी, जिसको हम गोल्जी उपकरण या गोल्जिकाएँ भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर एग्ज़ाम्स में प्रश्न इस प्रकार से आते हैं, या तो आएंगे कार्य के आधार पर कोशिकांगों का, या फिर आएंगे उनके खोजकर्ताओं के आधार पर उनका जो नाम है, वैज्ञानिकों का नाम है, या फिर जो भी इसका विशिष्ट विवरण है उनके बारे में अक्सर एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी गोल्जी उपकरण को हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। बढ़ते हैं गोल्जी बॉडी की विशिष्ट बिंदुओं की ओर। दोस्तों, गोल्जी बॉडी या गोल्जिकाएँ होता क्या है कि ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य में एक थैलीनुमा केंद्र के समीप एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, गोल्जिकाएँ बोलते हैं। देखिए, अपन ने पिछली वीडियो में अंतःपर्दवी जालिका के बारे में अध्ययन किया था। उसी प्रकार की एक संरचना केंद्र से अलग उसके पास ही स्थित होती है, जो थैलीनुमा होती है। यह थैलीनुमा आकृति चपटी एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि केंद्र के पास में स्थित चपटी थैलीनुमा संरचना जो एक के ऊपर एक समांतर व्यवस्थित होती है, क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी दोस्तों? गोल्जिकाएँ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गोल्जिकाएँ कहलाएगी। अगर बात करें हम इसके खोजकर्ता की, तो इसका खोज करने का जो श्रेय है कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक को जाता है। इन्हीं के नाम पर इस कोशिकांग का नाम गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण रखा गया है। यह क्या है दोस्तों? एक बहुआकारिकी या पीलियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल है। कैसा है? बहुआकारिक, यानी कि इसमें अनेक प्रकार की जो चपटी थैलीनुमा संरचनाएं हैं वो एक के ऊपर एक समांतर व्यवस्थित होती है, इसलिए इसको पीलियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। जंतु कोशिका की तुलना में पादप कोशिका में गोल्जिकाएँ का आकार किस प्रकार का होता है? छोटा होता है। यानी कि जंतु कोशिका में गोल्जी बॉडी का आकार बड़ा होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी का आकार छोटा होता है। अब देखिए, इसकी संरचना में सिस व ट्रांस स्थिति पाई जाती है। इसकी संरचना में सिस व ट्रांस स्थिति पाई जाती है। तो इस स्थिति के कारण इस गोल्जी बॉडी में ध्रुवता पाई जाती है। इस गोल्जी बॉडी में ध्रुवता पाई जाती है। इसका मतलब इसके दो ध्रुव होंगे, तो ध्रुवता का गुण भी इसमें पाया जाता है। अगर हम इसके कार्यों की बात करें, तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? श्रवण का, अनेक प्रकार के पदार्थों के श्रवण का इसमें मुख्य कार्य होता है। और क्या करता है? साथ में प्रोटीन की पैकिंग करने का कार्य भी ये करता है। यानी कि अनेक प्रकार के जो प्रोटीन्स निर्मित होते हैं उनकी पैकिंग करने का कार्य भी गोल्जी बॉडी करता है। साथ ही प्रोटीन के लिए रास्ता प्रदान करता है, यानी कि उसके परिवहन के लिए एक सुगम सरल रास्ता प्रदान करता है। इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रैफिक हवलदार भी इसको अपन बोलते हैं। अगर हम इनके और कार्य देखें, तो गोल्जी बॉडी का जो मुख्य कार्य होता है वो मानव के शुक्राणु में जो टोपीनुमा संरचना होती है, जिसे अपन एक्रोसोम बोलते हैं, उसका निर्माण भी किसके द्वारा होता है? गोल्जी बॉडी द्वारा होता है। ये क्या करता है? मानव शुक्राणु की जो ऊपरी हेड होता है, सिर होता है, जो टोपीनुमा होता है, उसे एक्रोसोम बोलते हैं, उसका निर्माण भी ये करता है। इसके साथ ही लाइसोसोम का संश्लेषण व निर्माण भी करता है। अगर प्रश्न आ जाए कि लाइसोसोम का निर्माण या संश्लेषण किस कोशिकांग के द्वारा होता है, तो किस कोशिकांग के द्वारा होता है? गोल्जिकाएँ के द्वारा होता है। इसके साथ ही इसके जो अन्य कार्य है वो है कि कोशिका भित्ति के लिए क्या करता है? ये प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण भी करता है। यानी कि जब पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का निर्माण होना होता है, उसके लिए ये प्रोटीन्स व कार्बोहाइड्रेट उसको उपलब्ध करवाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन द्वारा सेप्टम का निर्माण करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये थे दोस्तों इसके महत्वपूर्ण कार्य। अगर हम इसकी संरचना देखें, तो इसकी संरचना में मुख्य रूप से 3 मूल संरचनाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो सिस्टर्नी,
यानी कि जिसे अपन हिंदी में बोलेंगे कुंडिकाएँ। दूसरा है ट्यूब्यूल्स, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे नलिकाएँ। और तीसरा है वेसिकल्स, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे वाहिकाएँ। तो ये मूल रूप से 3 संरचनाएँ आपस में इस प्रकार समांतर रूप में व्यवस्थित होकर गोल्जी बॉडी का निर्माण करती है। अगर हम बात करें इसकी संरचना की, इसके चित्र की, तो इसका चित्र इस प्रकार से होता है। ये देखिए दोस्तों, ये है गोल्जी काय का चित्र। हमने इसमें शीर्ष व ट्रांस भाग के बारे में चर्चा की थी। तो शीर्ष भाग कौन सा होगा, मान लेते हैं कोई उत्तल या फिर कोई गोलाकार कांच है, तो उसका जो अवतल भाग होगा वो क्या होगा, शीर्ष होगा। जबकि जो इसका उत्तल भाग है वो क्या होगा, ट्रांस होगा। तो ये थे शीर्ष व ट्रांस भाग। इसके कारण से इसमें क्या पाई जाती है, ध्रुवता पाई जाती है, यानी कि इसके 2 ध्रुव हो जाते हैं, ऊपरी और निचला ध्रुव। इसको अपन शीर्ष ध्रुव या ट्रांस ध्रुव भी बोल सकते हैं। इसके अलावा हमने इस पे पढ़ा था कि इसमें 3 मूलभूत संरचनाएं पाई जाती है। कौन कौन सी, सिस्टर्नी, इसके अलावा अनेक प्रकार की वेसिकल्स और अनेक प्रकार की नलिकाएं इसमें पाई जाती है। देखिए, ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है, सिस्टर्नी है। और इसी के साथ में लगी हुई ये जो संरचनाएं है, ये क्या है, अनेक प्रकार की वेसिकल्स है, वाहिकाएँ हैं, जिसको अपन पुट्टिकाएँ भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जो स्वतंत्र गोल आकार की आपको संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये ट्यूब्यूल्स या नलिकाएँ है। तो इस प्रकार से यह गोल्जी काय का चित्र था। आशा है आपको इस चित्र के माध्यम से अच्छे से इस गोल्जी काय को समझने में आसानी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद।